आजमगढ़ में लालगंज तहसील परिसर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष लालगंज योगेंद्र राय के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा संसद में हिंदू हिंसक वाले बयान पर मुकदमा दर्ज करने की मांग किया गया। जियो, एयरटेल व अन्य प्राइवेट मोबाइल कंपनी द्वारा रिचार्ज के मूल्य में भारी वृद्धि पर अंकुश लगाने, बढ़े हुए मूल्य को वापस लेने तथा बीएसएनएल को प्रोत्साहित करने व तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज योगेंद्र राय ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष राहुल के हिंदू विरोधी मानसिकता व अंकुश लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने पर कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहकर पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। प्रदर्शन में योगेंद्र राय ने कहा कि पूर्व में तहसील परिसर में फैले भ्रष्टाचार व अनियमितता पर जन विरोध सरकार विरोधी नीतियों से दुखी होकर अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा गया। शासन ने जांच कराकर उप जिलाधिकारी SN त्रिपाठी का स्थानांतरित किया गया। तहसील में कार्यभार भूमाफिया व भ्रष्टाचार में लिप्त 6 लेखपाल व जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। कार्यक्रम को बालखेज दुबे, प्रमोद राय, जिला मंत्री लालगंज देवेंद्र राय, मिथिलेश सिंह, संतोष सिंह, नगेंद्र सिंह, जयदीप कुमार श्रीवास्तव, इंद्रजीत चौरासानिया सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। मीटिंग लिए आपातकाल संबंधित वार्ड के चेयरमैन आशीष बरनवाल, उन्होंने कहा कि भैया डीएम साहब हम लोग हर महीने 2-3 मीटिंग लेते हैं। 2-3 मीटिंग हर महीने में करना, हाँ 2-3 मीटिंग हर महीने कि क्या करते हैं। तो कहे कि करते क्या है, 1,80,00,000 आया था और मैंने कुछ दिया हुआ नहीं, 6 लाख माइनस होकर क्यों चला गया, फिर वापस हो गया। इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। ये हालत है हमारे डीएमपी जिले की। तो जब खम्मे खेत खाई तो खेत का करी। हालत यह है कि आप सब हो चाहे कानून को हो, वाले इनका संरक्षण करेंगे। मैं आपको बताता हूं, इनका संरक्षण करने वाला इंडी गठबंधन ही होगा, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं, जिनको समाज की आंसू बहाने पर कोई मतलब नहीं, जिनको भूमाफियागिरी करने पर आप एक्सीरियंस देखे होंगे, अब के अपराधी। तो ऐसी हालत में ये छोड़ सकते, आज जो आत्मा हिंदुत्व की पूरे देश की आत्मा है, जो हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, उस पर ये लगाया जाता है अभियोग कि ये हिंसक है। अभी हमने तमाम उदाहरण आपको दिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी, बलराज माधव, अटल जी, अडवाणी जी नहीं रहे होते, इनका अभियान नहीं चलता। एक जुर्माना कितना सहे, हम लोग ऐसी कहते थे हमारा अभिनंदन है, वहां दूसरा राष्ट्रपति होता था, हमारे सुप्रीम कोर्ट का कानून पर लागू नहीं होता, और कोई भी हिंसक घटना हम किसी कोर्ट में उसका दाखिल नहीं कर सकते थे। लेकिन कांग्रेसियों ने कहा हमारे देश का अभिनंदन है। 5 लाख हिंदू परिवारों को 1989 में देव उसको छोड़ना पड़ा जम्मू कश्मीर। या तो उनका मर्डर किया गया, या तो कन्वर्जन हुआ धर्म का, और या तो उनका हत्या करके कहीं निपटा दिया गया। ऐसी हालत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने साथियों को साथ जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और अपने साथियों को कहते हैं कि आप लोग अब लौटिए, जन जागरण करिए, आम नागरिकों को जगाइए, ये देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसको निपटाइए। क्या मामला है जो आप लालगंज तहसील में आज ज्ञापन देने आए? यह मामला तहसील का, पूरे तहसील क्षेत्र के वासियों का है। कहीं खुशी कहीं गम, दोनों लेकर के हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। खुशी तो यह है कि एक लंकेश टाइप का यहाँ का उप जिलाधिकारी जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, उसके सारे हाथ पांव यहाँ 5-6 लेखपाल हैं और कुछ हमारे कानूनगो महोदय हैं। भ्रष्टाचार के लिए
सारी व्यवस्था यहाँ चल रही थी और यहाँ की आम जनता एकदम परेशान थी। धड़ल्ले से कार्य चल रहा था। अगर आप ईमानदारी से पैसा न दें तो काम यहाँ संभव नहीं था। ऐसे व्यक्ति का माननीय योगी जी के द्वारा मैंने मेरे एक एप्लीकेशन पर उनकी जांच हुई और उनको यहाँ से हटाया गया। ये तो खुशी है और गम ये है कि सदन में, लोकसभा जिसमें पूरी दुनिया देखती है, और उस सदन में एक पप्पू गुड्डू जैसा नाबालिग जो 54 साल का है कांग्रेस का, वो हिंदू को हिंसक बोलता है। इसकी गम हम लोगों को है और हम लोग अपने ज्ञापन के माध्यम से उनके ऊपर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए कहे हैं। और कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो उनका रिचार्ज महंगा हो गया था उसको वापस लेने की बात, और BSNL को प्रभावी बनाने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं। पहले आप लोगों ने लालगंज तहसील परिसर में आंदोलन कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिस पे सरकार द्वारा उप जिला अधिकारी को हटाया गया। तो क्या अभी भ्रष्टाचार व्याप्त है, किसका विरोध कर रहे हैं? जैसे उनका तो भ्रष्टाचार में ही ट्रांसफ़र अगर हुआ तो हम लोग जो ट्रांसफ़र कराए हैं, जिनके यहाँ हमारा दुख दर्द पहुँचा है, उनको तो धन्यवाद ज्ञापित करने का हमारा कल्चर है। उनको धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ आए। और दूसरा, उस पप्पू पर कार्रवाई करने के लिए जो हिंदू को हिंसक बोला है, कार्य करना नितांत आवश्यक था। जियो कंपनी की बात आपने कही कि रिचार्ज महंगा है, तो क्या जनता पीड़ित है उससे? निश्चित रूप से दाम बढ़ा है। सारे लोग अघोषित रूप से जगह जगह कह रहे हैं कि भाई दाम इसका बहुत बढ़ चुका है। बल्कि BSNL होता तो ठीक रहता। और पेपरों में जो दिया है कि टाटा ने वो अवैध जिम्मेदारी ली है BSNL के लिए, और उसका जो बायोडाटा है सरचार्ज का वो दिया गया है जो बहुत कम है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि BSNL को प्रभावी बनाया जाए। तो आज आप लोगों ने किसको ज्ञापन सौंपा? आज हम लोगों ने तो SDM के माध्यम से देना था ऊपर, लेकिन SDM महोदय कतिपय कारणों से नहीं है, और तहसीलदार महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो क्या करें? अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर से योगी जी को याद करेंगे और जो भी संवैधानिक लड़ाई है उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। जिंदाबाद।